जैसे ही डॉक्टर ने का फ्रिज खराब हो गया, उसने मैकेनिक को फोन किया, बोले मेरा फ्रिज ठीक कर जाना। तो बोले मैडम आप तो ड्यूटी के ऊपर रहेंगे, मैं घर में आऊंगा तो कैसे पता चलेगा? बोले मेरे घर में एक तोता है, एक कुत्ता है। मैकेनिक बोले ना बाबा, दिल्ली में आऊंगी, अगर तुम्हारे घर में कुत्ता होगा, कुत्ता तो काट पड़ेगा। बोले ना ना ना, कुत्ता कुछ नहीं बोलेगा, कुत्ता वही बोलता है, दो का ऑर्डर मानता है, या तो मैं बोलूं या तो तोता बोले, बस दो का ही ऑर्डर मानता है, तीसरे के नहीं मानता। बोले अच्छा, बोले मैं बोलूंगी काटो तब काटेगा, या तोता बोल दे सुन मेरा कुत्ता बड़ा भाई बोला है, लेकिन तोता थोड़ा बदमाश है, तोते से पंगा नहीं लेना। अब उसने मैकेनिक ने सोचा कि तोता क्या कर लेगा हमारा, चले गए डॉक्टर के घर में। तो तोता पहले पिंजरे में था, तो तोते ने बोला आ जाओ मैकेनिक साहब, आ जाओ मैकेनिक साहब, आ जाओ मैकेनिक साहब। अरे तोता तो बड़ा तेज है, ये तो इंसान की भाषा बोलता है। और मैकेनिक ने क्या किया, पेचकस से निकाला और पेचकस के कुछ फ्रिज ठीक कर रहे, कभी कभी तोते को क्या कर रहे, जो पेचकस दिखाना डरा रहा है। अब मैकेनिक के मन में क्या डर कि देखो ये तोता मेरा क्या बिगाड़ लेगा जो पिंजरे के अंदर है। अब उसको इतना पता नहीं था कि तोता प्रकार अनेक प्रकार की भाषा बोल सकता है, ये पक्षियों में जो मर्जी बुला ले सकते से। तो क्या किया, जैसे पेचकस बार बार दिखा रहा है, बस उसने फ्रिज ठीक कर दिया। तो तोते के मन में जो है उस मैकेनिक के प्रति क्या हो गया, गुस्सा पैदा हो गया। अब जैसे फ्रिज ठीक किया तो उसने क्या किया, तोते ने कुत्ते को ऑर्डर दे दिया, बोले जैकी पकड़ ले इसको, जान नहीं देना। और जैसे अब देखो एक बात करी, डॉक्टर ने तो पहले बोला था कि या तो मेरी बात को मानता है तोता, या तो तोते की बात को मानता है। तोता थोड़ा बदमाश है, उसे पंगा नहीं लेना, कुत्ता शरीफ है। अब जैसे कुत्ते को ऑर्डर मिल गया, मारा कुत्ता तो पड़ गया पीछे मैकेनिक के पीछे, मैकेनिक पड़ गया, चढ़ गया पेड़ के ऊपर, नीचे बैठा कुत्ता, बोले आ नीचे। शाम को डॉक्टर नहीं आई, तब उसने कुत्ते को समझाया, तब जाकर के मैकेनिक नीचे उतरा, फिर घर को गया। अब एक बात है, आज जो है वहां पे तोता क्यों पैदा किया? तोता इसलिए पैदा किया कि जो भी शंकर भगवान कथा को सुनाएंगे, वो धरती के ऊपर आकर के तोता कथा किसको, राजा परीक्षित को सुना देगा। और जैसे कथा समाप्त हुई तो क्या कहा कि सुनो, एतां गतितं भागवतो गतो यः। शंकर भगवान ने दोनों हाथों को जोड़ करके कहा, देवी मैंने तुमको कथा सुना ली और अब कथा पूर्ण हो गई, तुम अजर हो गई, अमर हो गई। तब देवी पार्वती उठी, अच्छा कथा पूरी हो गई? बोले हाँ, 3 भी बज गए, पता नहीं लगा, अब तो डालना ही शुरू हो जाएगा। बोले फिर? बोले मैं तो सो गई थी। बोले ये तो मेरे को डर था, तभी तो मैं तुम्हारी को कथा नहीं सुना रहा था, क्योंकि इतनी मेहनत भी की। क्यों महाराज? और कथा भी नहीं सुनी देवी तुमने। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, जब तुम सो गई थी तो यहाँ पे जयकारा कौन लगाता है? लगता है यहाँ पे 2 के अलावा कोई तीसरा है। और उसी समय जो है शंकर भगवान ने क्या कर दिया, अपनी त्रिशूल को उठा लिया, और जैसे ही शंकर भगवान ने विजय नाम के त्रिशूल को उठा लिया और दौड़ पड़े, और उसी समय तोता फुर्र करता हुआ उड़ गया। आगे आगे तोता जा रहा है और पीछे पीछे जो और धरती के नीचे जो है प्यास पत्नी जो है पिंगला, जिसका नाम है, स्नान करके जो है जैसे ही बाहर निकली। देखो एक बात है, औरतों की स्नान करके और भोजन करके थोड़ा सुस्ती पड़ जाती है, क्यों, आलस पड़ जाता है महाराज। तो इसी प्रकार से क्या किया, जैसे ही व्यास मुनि की पत्नी स्नान करके जो है बाहर निकली तो क्या हुआ, उसको उवासी आई, और जैसे उवासी आई उसने मुख खोला तो तोते के बच्चे ने सूक्ष्म रूप बनाया और माँ के पेट में जाकर के बैठा। अब जाकर के शंकर भगवान सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, औरतों को मारूंगा तो बहुत बड़ा दोष लग जाएगा। ये तो जीव जो थे, इसने कहा ये तो माँ के गर्भ में जाकर के बैठ गया। नारायण भगवान ने स्तुति की कि सुनो ये बालक, अब शंकर भगवान चले गए, अब तुम जो है बालक के रूप में जो है जन्म लो और बाहर निकलो, और वही बालक जो है जन्म लेकर के जो है सुख के रूप में जो प्रकट हुए।
जिसका नाम जो है सुखदेव रखा गया। बोले सुखदेव भगवान की। और जैसे ही प्रकट हुए तो एकदम से पैदा होते ही कितने बन गए? 12 वर्ष के बालक बन गए। बहुत ही विचित्र रूप है। तन में कोटिन वस्त्र लगाया हुआ, बिखरे हुए बाल, नग्न उनका शरीर, और चलते चलते हुए खेत खलियान से चलते चलते पीछे से प्यास कुछ नहीं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे। बोले गोविंद भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोले गोविंद भगवान की जय हो। वृंदावन माई की लाल की जय हो। अब जाकर के देखो महाराज जी, सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, अब जैसे ही पोते ने क्या किया, उस बच्चे का रूप धारण कर लिया और धरती के ऊपर पुनः आ गए। कोकिन वस्त्र धारण किया हुआ 12 वर्ष के बालक बने। खेत खलियान से होते हुए जो है जंगल के बीच में से गुजरने लगे। तब जाकर के व्यास मुनि को जो क्या हुआ, 3 बज गया पूरा। व्यास मुनि सोचने लगे कि देखो मेरे एक बेटा पैदा हुआ और वो भी मुझको छोड़ करके जा रहा है। पीछे से चिल्लाते हुए चले, अरे हे पुत्र रुको रुको बेटा, रुको रुको, मत जाओ, मुझे छोड़ करके मत जाओ। लेकिन बेटे ने नहीं देखा, बेटे ने पीछे नहीं देखा। आगे जाकर के ये ऋषियों की कन्या जो है क्या करी, कुछ स्नान कर रही है, कुछ बैठी हुई थी। और जैसे बालक को, नन्हा बालक सुखदेव वहां से जा रहे हैं ना, तो ऋषि कन्या ने क्या किया, प्रणाम किया। प्रणाम महाराज जी। और जैसे प्रणाम किया तब जाकर के जो है व्यास मुनि पीछे से दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे। तो ऋषि कन्या ने क्या किया, झट से अपना बदन जो है कपड़ों से ढक दिया। व्यास मुनि कहने लगे, बेटियों, मेरा बेटा 12 वर्ष का तुम्हारे आगे से गुजर गया और तुमने अपना बदन जो है वस्त्र से नहीं ढका, लेकिन जैसे मैं एक बूढ़ा यहाँ से जा रहा हूं तो तुमने अपना बदन जो है वस्त्रों से ढक दिया। क्यों, क्या बात है, क्या तुम्हें उस समय शर्म नहीं लगी? तब जाकर के व्यास कन्या ने कहा, जो ऋषि कन्या ने कहा कि सुनो व्यास जी, ये जो तुम्हारा पुत्र है, इनको ना तो स्त्री का पता ना तो पुरुष का पता। ये भगवान नारायण का बहुत बड़ा भक्त है और इसने अमर कथा शंकर भगवान से सुनी है, जिसको जो है धरती के ऊपर जाकर के सुनाएगा। ये किसी को नहीं जानता है, ना इसके लिए कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई दादा परदादा, अच्छा ना बुरा ना कुछ भी नहीं है। एक को ही जानता है, प्रभु की माया को जानता है। अच्छा, तब व्यास मुनि ने जान लिया कि जब ये कुछ भी नहीं जानेगा तो मुझको कैसे पहचाना कि मेरा, मैं इसका पिता। छोड़ दिया सब कुछ और चल करके आगे चले गए। और कहते हैं सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को घूर करके देखा, और जैसे राजा परीक्षित को घूर करके देखा और राजा परीक्षित ने जान लिया कि यही नन्हा सा बालक जो ज्ञानी है, ये मेरा कल्याण कर सकता है। और राजा परीक्षित को पहले से ही मरने का दुख लगा हुआ है कि 7 दिन का जो मुझको मरने का श्राप दिया है। तो राजा परीक्षित जो है पीछे पीछे चल पड़े। आगे जाकर जो है गंगा घाट के किनारे जो है सुखदेव भगवान जब बैठ गए, उनके सामने दोनों हाथों को जोड़ करके राजा परीक्षित ने एक ही शब्द कहा,
अहोन्मया नीचम मर्यानिरं वत्सो कृतः। हे महाराज, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। देखो एक बात है माताओं, राजा परीक्षित ने जो भी काम किया ना बड़ा सोच समझ के काम किया, क्योंकि उसने सब कुछ का त्याग कर दिया और हाथ जोड़ करके कहा कि क्या मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। रामचरितमानस में बताया गया है, कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। भगवान की कृपा आज भी हमारे ऊपर हो सकती है। कब हो सकती है भगवान की कृपा हमारे ऊपर? जब इंसान अपनी गलती को देखना शुरू कर दे तब। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया एक बात मैं आपको बता देता हूं, हम यहाँ भगवान के मंदिर में आते हैं, लेकिन भगवान के मंदिर में कभी खड़े होकर के इतना भी नहीं कहा प्रभु मैं तेरे द्वार पर पाप किया आया हूं, नहीं बोला। भगवान के दरबार में खड़े होकर के हमने इतना भी नहीं कहा प्रभु मैं तुम्हारा बेटा आया हूं, मैं तुम्हारा सेवक आया हूं, मैं तुम्हारा दास आया हूं, इतना भी नहीं कहा। बस हमारे मन में एक ही बात होती है, भगवान के दरबार में 10 छोड़ करके 10 रुपए छोड़ करके लाख रुपए मांग लेते हैं। क्यों महाराज? बेटे का विवाह हो जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरा फलाना काम बन जाए, मेरा फलाना काम बन जाए। और एक बात बताओ माताओं, जिसके घर में बेटा पैदा होता है वो अपने बेटे को लेकर के कभी मंदिर में नहीं आता है। कहाँ जाता है? कभी नानके में चला जा, कभी मौसी के घर में चला जा। जब बेटे की शादी हो जाती है तो बेटा बहू को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के मंदिर में नहीं आता कि भगवान की कृपा से मेरे घर में शादी हुई। नहीं, दूर घूमने के लिए चले जाते, कभी मनाली घूमने के लिए चले जाते, कभी गोवा घूमने के लिए चले जाते, कभी हम कुल देवी के पास मत्था टेकने के लिए पहले नहीं गए। क्या करें, इंसान इतना मतलबी हो चुका है। हम जो भी काम करते हैं, जब हमारे को जीवन में कुछ चाहिए होता है तब तो हम भगवान के दरबार में खड़े हो जाते हैं। जब हमारे को प्राप्त हो जाते हैं तो हम कभी भी भगवान का धन्यवाद भी नहीं करते हैं। ठीक है, अपने जीवन का काम करो, कोई मना थोड़ा भी करता है, लेकिन जो कुछ तुमको दिया है भगवान ने कम से कम धन्यवाद तो कर सकते हो। हम तो इतना भी नहीं कहते कि भगवान के दरबार में आकर के प्रभु हम कपटी है, हम पापी है, हम लाचार है, प्रभु हमारी कृपा, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। लेकिन आज राजा परीक्षित ने क्या किया? सुखदेव भगवान के सामने एक ही बात कही कि सुनो मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने जान के नहीं अनजाने से जो है संत का अपमान हो गया। महाराज कृपा कीजिए मेरे ऊपर, मेरे को मरने का श्राप लगा है, 7 दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे को ऐसा ज्ञान दीजिए, मैं मरने से मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ज्ञान दो ताकि मैं खुशी खुशी से मर जाऊं। तब जाकर के रहे सुखदेव भगवान हंसने लगे। सुखदेव भगवान कहने लगे कि सुनो हे राजन, हे परीक्षित बैठ जाइए। और उतने में क्या हुआ, राजा परीक्षित बैठ के तो क्या देखा, अरे चारों तरफ से साधु संत चले हुए हैं, एक नहीं अनेक प्रकार के साधु संत चले कि सुखदेव भगवान आए तो चलो हम भी कथा को सुन लेते हैं। और जैसे ही सुखदेव ने सबसे पहला जो प्रश्न पूछा राजा परीक्षित ने उसका उत्तर दिया। कौन सा उत्तर दिया? कि देखो एक काम करना जीवन में, 4 आदमी से कभी विवाद मत करना। ध्यान रखना माताओं, ये सबसे पहली शिक्षा है जो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को बताई। 4 चीजों से कभी जिंदगी में विवाद मत करना, बहस मत करना। वो कौन है? माँ बाप, दूसरा गुरु, और तीसरा पागल, और चौथा जो है बताया गया है कि कोई भी संत महात्मा अगर मिल जाता है तो उनसे उनके सामने कभी बहस कसाई मत करना। तुमने जिद की महाराज, तो तुमने जाकर के जिद की। अब जाकर कहते हैं कि सुनो, सुखदेव कह रहे राज ने परीक्षित, मैं तुमको एक बात कहता हूँ, आज मैं तुमको कथा सुनाऊंगा, भगवान की कथा को सुनाऊंगा। कथा को सुनने से माताओं क्या होता है? 4 चीजें भाग जाती है। जागते रहने से जैसे चोर भाग जाते हैं ना, चुप रहने से, मौन रहने से क्रोध भाग जाता है।
हमारे बुजुर्ग क्या बोलते थे, एक चुप 100 सुख। कभी जीवन में क्रोध आ जाए ना तो क्या करना, चुप रहे। चुप रहने से क्रोध भाग जाता है, जागते रहने से जो है चोर भाग जाते हैं, और भगवान की कथा को सुनने से जो है पाप भाग जाते हैं। ये जो भगवान की कथा है ना, मैंने कल कहा था ना, यस्य इतिहास पुराणतः, ये क्या करते हैं, ये सब पाप को नष्ट कर देता है। कथा को सुनने से पाप भाग जाते हैं, और देवताओं के दर्शन करने से जो है हमारे घर की दारिद्रता दूर हो जाती है। जीवन के 3 चीजें याद रखना भैया। जीवन में आनंद मिल जाए तो क्या करना, किसी को वचन नहीं देना। ज्यादा खुशी हो जाए ना, मैं करूंगा जी, नहीं, आनंद हो जाए वचन मत देना, और क्रोध आ जाए तो उत्तर मत देना। जीवन में दुख आ जाता है तो निर्णय मत लेना, निर्णय मत लेना। तो भैया इसी प्रकार से जो है डरना, किससे डरना, जीवन में डरना भी चाहिए। किससे डर करके रहना, शत्रु से, आग से, कर्जा से, पाप से, स्वामी से, और जो भी अपना छोटा होता है ना उससे भी डरना। शास्त्र कहते हैं उसके सामने आप इतना भी भयंकर नहीं बनना कि वो छोटा है, नहीं, उससे भी डरना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और उसके बाद जो आगे शिक्षा दी, तो कौन सी शिक्षा दी, तो इसके बारे में हम आज नहीं कल सुनाएंगे। कथा का समय जो है 12 बजे से 3 बजे तक का रखा गया है, और अब हमारा समय जो है तकरीबन जो है पूर्ण हो चुका है, क्योंकि दूर दराज क्षेत्र से हमारे कुछ मेहमान वर्ग भी आए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में आज पंडित राजकुमार जी गिल्ला खेड़ा से आए हैं, तो इनके पास भी हमने 2 भागवत जो गिल्ला खेड़ा में की थी, तो तालियां जाकर के महाराज का स्वागत। और हमारे महाराज जी आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर पहुँचे, आप बड़े दिन से याद भी कर रहे थे, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी काम के आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कथा का जो समय जो है पूर्ण हो चुका है। इसके बाद छोटा सा एक भजन करेंगे, और उसके बाद जो आरती करेंगे। आरती के बाद सभी ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण करना है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बुरा नहीं मानना। जैसे यहाँ से केला फल दिया जाता है, जो उसका छिलका है ना, वो गेट के एक कोने में रख देना। कोई इधर फेंक के चला जाता है, कोई उधर फेंक के।